फेसबुक हमें क्यों नहीं मोनेटाइजेशन दे रहा? वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको ये ब्लॉगिंग के लिए जो औरतों ने आगे से कमीजें उठाई, पीछे से कमीजें उठा के झाड़ू दे रही, इस तरह की वीडियोस आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं आपको मोनेटाइजेशन दूँ। कि YouTube ऑटोमेशन क्या है और YouTube ऑटोमेशन से घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। 2012, 13 में, 14 में, 15 तक YouTube की कोई पॉलिसी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। हम गाने भी अपलोड कर रहे हैं, हम लोग मुजरे भी अपलोड कर रहे हैं, ड्रामे अपलोड कर रहे हैं, YouTube पैसे दे रहा था। अब लोगों ने क्या किया कि जब व्यूज आ रहे हैं ना, वही ड्रामा, वही गाना, वही मुजरा सुजरा दोबारा अपलोड कर देना, किसके ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हैं। YouTube ने सोचा कि यार ये हमें पागल बना रहे हैं। YouTube ने रीयूज कंटेंट पॉलिसी निकाल दी कि आप एक कंटेंट दोबारा यूज नहीं कर। ये फिर आगे से सियाने हो गए, इन्होंने उस चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू नहीं किया, चैनल नया बनाया, उसके ऊपर वही चीज अपलोड। ठीक है। फिर YouTube ने अपना पैंतरा बदला, उसने रिपीटियस कंटेंट निकाल दिया कि आप नए चैनल के ऊपर भी सेम कंटेंट नहीं डाल सकते, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक, कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है। अब स्ट्राइक तो सारी बात है, ऑनर भेजेगा। बिल्कुल। क्लेम आता था, वो कहते थे कोई बात नहीं, हमारे चैनल ही है ना, इधर से क्लेम आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा करते 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 हमने YouTube की इतनी पॉलिसीज YouTube बनाने पे मजबूर हो गया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है। ये 3-4 ममालिक ने YouTube की ऐसी तैसी फेर दी। इसीलिए हम क्यों रोते हैं कि हमें RPM नहीं मिलता, हमारा तो इतने व्यूज के ऊपर इतने डॉलर बनते हैं, क्यों बनते हैं? हमने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की। हमारे लक्षण ठीक नहीं, लक्षण ठीक है। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि अब मेहनत ना कर। अब एक गोरा जो है, मिस्टर बीस लगा लें, या एक गोरा जो देख लें कितनी मेहनत से कंटेंट बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही लाखों रुपया लगाता अपने कंटेंट पे। फेसबुक हमें क्यों नहीं मोनेटाइजेशन दे रहा? इतना कुछ वो दे रहा है, दुनिया को अमीर कर रहा है, क्या मैं कहूँ क्या क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको ये ब्लॉगिंग के लिए जो औरतों ने आगे से कमीजें उठाई, पीछे से कमीजें उठा के झाड़ू दे रही, इस तरह की वीडियोस आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं आपको मोनेटाइजेशन दूँ। कंटेंट तो बनाएं आप, पहले कोई कंटेंट बनाएं, मुझे पता चले कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म को कोई कचरा थोड़ी बनाना। मैं नहीं दूंगा आपको, YouTube को चाहिए वो दे रहा। YouTube भी देख लें किस तरीके से दे रहा है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, रैंद खैन, वो दे रहा है, मतलब अपनी पॉलिसीज बना दी। अच्छा अफरीदी साहब, अब मैं जानना चाहता हूं कि अब सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि YouTube ऑटोमेशन क्या है और YouTube ऑटोमेशन से घर बैठे या फिर कोई कोर्स उसका कंप्लीट करने के बाद जो है वो लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बताएं कि इसमें अगर कोई खूबसूरत मेरी तरह नहीं होता, कोई ऐसे ही जो फेसलेस जो है वो भी पैसे कमा सकता है या नहीं, या आपने कंप्लीट मुझे YouTube ऑटोमेशन के बारे में डिटेल से बताया। अहसान भाई, YouTube ऑटोमेशन जो है ना, ये बहुत ही सुकून दे, और कह लें कि आपकी अगर लक सक्सेस जो होती है ना, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में या सबसे पहले जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास होती है ना, उसमें मैं और मेरा उस्ताद मोहतरम जो हैं, मैं सॉरी उनका इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मोहसन, मेरे दोस्त, मेरे उनके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। उन्होंने मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता था कि मेरे जैसा बंदा ये चीज़ कर सकता है, या ये टारगेट या ये चीज़ अचीव कर सकता है। तो उन्होंने भी और मैंने भी उन्हीं के पैटर्न पे चलते हुए यही सीखा है कि इंस्टीट्यूट हमारा जो है बंद करने का मेन जो मकसद था वो यही था कि सक्सेस नहीं थी। लोग भागते हैं शॉर्टकट्स के पीछे, मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करेंगे तो सारी बात फल नहीं मिलना। फिर करते करते जब YouTube ऑटोमेशन, इसको बोलते हैं कैश काउ। अब ये ऑटोमेशन तो इधर के लोगों ने डाल दिया, गोरे की जुबान में ये कैश काउ कंटेंट या कैश काउ चैनल कहलाते हैं। ठीक है। उसने इसको गाय से और उस चीज से मुशाबत की है। तो ऑटोमेशन जो है, स्टार्टिंग आप अक्सर सुनते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, आप पे टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मोबाइल से लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, ये वो, इस तरह की चीज़ें नहीं है। रियलिटी इसके ऑपोजिट है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रियलिटी जो है वो इसके ऑपोजिट है। अब YouTube ऑटोमेशन जो है, जब बंदे ने स्टार्ट करना है, उसके लिए कुछ थोड़ी सी पहले रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है। हमारी क्योंकि नफ्सियात है इस तरह की कि हमने किसी को देखा है ना कि वो ये काम कर रहा है, हमने ना आओ देखना ना ताओ देखना है, भाग पड़ना है कि ये कर रहा है ना तो मैं भी करूँ। अब ये सर्च नहीं है करते, या ये नहीं जानने की कोशिश करते अगले बंदे की मेहनत कितनी है, स्ट्रगल उसने कितनी एफर्ट की, कितने साल लगाए हैं, फिर जो वो जाके इस स्टेज पे पहुंचा है। तो मैं या तो उससे ही पूछ लूं, अगर वो नहीं बताता आप खुद से सर्च कर लें।
पाकिस्तानी चैनल देखेंगे या पाकिस्तान में अगर आप सही गाइडेंस ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, कोई गोरा ही आपको बताएगा। ठीक है, गोरा वो हमारी नज़र में वो जहन्नमी भी है, वो काफिर भी है, वो पक्का जहन्नमी है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है। अब एक वेबसाइट है यूडीमी पे जाएं, वहाँ पे गोरों के कोर्सेज पढ़ें, फ्री भी पढ़ें और पेड भी पढ़ें। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जाएं, गोरे आपको सही बताएंगे। अब मैंने भी अक्सर चीज़ें जो हैं वो गोरों से सीखी। पाकिस्तान में मैंने बहुत ट्राई की, मैंने बहुत सारे मेंटोर के कोर्सेज भी अभी तक मैंने बाय करके रखे हुए, क्योंकि शायद यार कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि बंदा जब तक मरता है ना वो स्टूडेंट ही रहता है, सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सीखने के पर्पज से मैंने बहुत सारे मेंटोर की कोर्सेज बाय करके अभी तक भी रखे हुए हैं, शायद यार इनमें से कुछ मिल जाए। लेकिन सिवाय लोगों को घुमाने के, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन का सेम सा रूल जो है वो ये कि पहले तो आपने अपने लिए एक नीश सेलेक्ट करनी है, एक टॉपिक। अब मियां असलान जो है वो पॉडकास्ट से या न्यूज़ कास्ट से या इस तरह के कंटेंट से पैसे कमा रहा है, तो क्या मैं भी मियां असलान बन सकता हूँ? मैं नहीं बन सकता। मियां असलान का लक या मियां असलान का रिज़्क अल्लाह पाक ने इसमें रखा है, बिल्कुल वो इसमें स्ट्रगल कर रहा है, कमा रहा है। अब मैं भी रीस करूँ या मैं कॉपी करूँ कि मियां असलान यार एक न्यूज़ में जा रहा है, मियां असलान ये कर रहा है, वो कर, मैं भी ये करूँ, तो मैं नहीं कर सकूंगा। अब वो पंजाबी में कहावत है कि अपना चपेड़ मार के मुंह लाल क्यों कर। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए सबसे पहले तो आपने एक नीश सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें नीच मैक्सिमम तकरीबन कितनी है? डिफरेंट कोई 5 है, 7 है, 10 है, 50 है? बेतहाशा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि गोरे किस किस नीश के ऊपर वीडियोस बना देते हैं। हमारी नज़र में होती हैं डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, बायोग्राफी, मिलिट्रीज, तो इस तरह की निशेज। लेकिन गोरे जो है अब स्लीपिंग स्टोरीज के सोने के लिए जो स्टोरीज बनाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, वो इस टाइम यूएसए में इतना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। लेकिन अगर लोगों को वो सही तरीके से उसको बनाना आ जाए। अब हमारे मेंटोर्स क्या लोगों को कर रहे हैं मिस गाइड, मैं तो कहूँगा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ मैंने जो देखा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने जो देखा है कि वो कह रहे हैं बस आप एक तस्वीर लगाएं, ऊपर वो पार्टिकल्स लगा लें, ऊपर सबटाइटल लगा के अपलोड करें, व्यूज ही व्यूज। अब ये काम आप बताएं, आप अपना चैनल दिखाएं ना कि मैं इसी नीश के ऊपर मैंने भी एक तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर पार्टिकल्स लगाए हैं, ऊपर सबटाइटल लगा के पीछे वॉइस ओवर किया और अपलोड की हुई है, ये देखें मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। अपना नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लोगों को बताएंगे कि ये ऐसा करते रहेगा। अब तस्वीर जो है वो स्टैटिक तस्वीर है, उसके ऊपर किसी टाइम भी यूट्यूब आपको पकड़ सकता है। ठीक है, अब एक बंदा महीना, 2 महीने, 3 महीने मेहनत करके एंड पे जाए वो आपका चैनल उड़ाओ या मोनेटाइज ही ना करे, तो क्या फायदा? इसके जो सॉल्यूशन है, हमने शॉर्ट में जाना है, हल जो है इसके मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये स्लीपिंग स्टोरी बता दी, एक स्लीपिंग स्टोरी हो गई। उसके अलावा जो हमने सिंपल इसमें आप में एक चीज़ आपको ये अपने थोड़ा सा ऑडियंस भी आपकी समझ ले और आप भी एक चीज़ नोट कर लें, चाहे पेन पेंसिल है तो। कंटेंट होते हैं 2 तरह के, एक होता है ब्राउजेबल कंटेंट, ब्राउजेबल कि जो ब्राउज में हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आगे हमारे कंटेंट आ रहा होता है, ओके ब्राउजेबल कंटेंट है। और एक होता है सर्चेबल कंटेंट, 2 टाइप्स। बड़ी बात अब इनको आपने थोड़ा सा एंड तक लेके चलना है कि हमारे पास 2 कंटेंट है, मैं किस नीश में जाऊं कि मेरा कंटेंट जो है वो वायरल हो। अब 2 कंटेंट आपके पास आ गए, एक कैटेगरी है ब्राउजेबल, ओके, और एक कैटेगरी है सर्चेबल। एक ऑडियंस आप तक पहुंचेगी यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करके, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एसईओ की, ऑप्टिमाइजेशन की। ओके, दूसरा कंटेंट है आपका ब्राउजेबल, वो आप कैसे बनाओगे? अब उसके लिए नीश कैसे सिलेक्ट करनी है? बेस्ट हल 2-3 हल होते हैं। बेस्ट हल जो है कोई आप यूएसए के फ्रेश जीमेल बनाएं, एक अकाउंट, जीमेल अकाउंट बनाएं नया, वो आपने जिस ब्राउजर के, उस ब्राउजर में आप यूट्यूब ओपन कर लें। ओपन करके यूएसए के चैनल जो हैं वो उसमें सर्च कर लें, 2-3 सर्च करेंगे ना, उसके बाद आपकी जो फीड है ना वो सारी यूएसए की हो जाएगी, उसमें आपके नीश के रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा, बिल्कुल ऐसे। फिर आपने 2-3 दिन वो देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ये वो। उसके बाद आपने चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करके 2 दिन फिर आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उतनी देर में आपने अपनी नीश फाइंड करनी है। नीश फाइंड करने के लिए अगर तो आप सर्चेबल कंटेंट बना रहे हैं कि मैं सर्च करूं क्या चीज़, अगर सर्चेबल मींस के हाउ टू,
इसके स्टार्टिंग में आ गया था हाउ टू एडिट वीडियो इन प्रीमियर प्रो या हाउ टू क्रिएट अकाउंट इंस्टाग्राम, हाउ टू आ गया। अब इस तरह का जो कंटेंट है ना वो सर्चेबल होता है। तो सर्चेबल अगर आपने कंटेंट बनाना है तो आपने अपना थोड़ा सा देखना है कि इस टाइम ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। उसके लिए दो हल हैं। एक वेबसाइट है answerthepublic.com, वहाँ पे आप जाएं, अपना टॉपिक लिखें, वहाँ पे आपको वो ऑडियंस मिल जाएगी कि ये ऑडियंस इस टाइम ट्रेंडिंग पे टॉपिक हैं, आप इस पे वीडियो बना सकते हैं। ओके। दूसरी जो सबसे बढ़िया है और फ्री है वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, वहाँ पे कंट्री यूएसए सेलेक्ट करें और अपना टॉपिक लिख दें, लास्ट 6 मंथ सेलेक्ट कर लें। क्योंकि आप एक चीज में जा रहे हो ना, यूट्यूब में जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको उसकी, अब किसी आप फर्म में या किसी कंपनी में जॉब्स के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रिपरेशन उसकी करके जाते हैं। ठीक है।